हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, माता जी का वीडियो आया है और माता जी का वीडियो देख करके ना अंध भक्तों के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना वो गुस्से का गुबार फूट गया है। माता जी फूट फूट करके रो रही हैं, जिससे बहुत लोगों के कलेजे में बाढ़ आ गया है माता जी को रोता हुआ देख करके। अब हमको समझ में आया गाइज कि चारों तरफ बारिश क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माता जी की आंसुओं की जो है वो कृपा है जो सब तरफ बरस रही है। समझ रहे हैं। अगर आप लोगों के यहाँ मौसम ठंडा हुआ है, बारिश हुआ है, तो उसको माता जी का कृपा समझिएगा। इतना रो रही है, इतना रो रही है, न जाने कितना रो रही है। अब बोनिया को गोद में लेकर के माता जी ने जो अपना जो है वो क्या बोलते हैं, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाला वीडियो बनाया है ना, मेरा दिल एकदम चीर गया है गाइस, एकदम चकनाचूर हो गया है। आपको हमारी हालत देख के लग ही रहा होगा कि हम माता जी के लिए बहुत रोए हैं। पता नहीं कैसे लोगों को माता जी का दर्द नहीं दिख रहा है। मुझे माता जी का दर्द इतना दिख रहा है, इतना दिख रहा है। देखिए मेरी आंखों में, आप लोगों को नहीं लौका रहा है जी माता जी का दर्द। बहुत दर्द है हमको माता जी को लेकर के। समझ रहे हैं। जो लोग गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं माता जी को, शर्म करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ के चले जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा। माता जी कह रहे हैं कि आज देखिए, हम 30 बरिस से प्रयास कर रहे थे कि हम अपना घर को जोड़ के रखें, अपना घर को एक करके रखें। 30 बरिस का हमारा प्रयास जो है टूटिए गया, घर हमारा बिखरिए गया, हमारा छोटा बहू बेटा घर से निकलिए गया। गाइज, हम कितना भी प्रयास कर लें घर जोड़ने का, लेकिन घर टूटिए जा रहा है। दिल पे पाथर रख लिए हैं, ये सब सिचुएशन कंडीशन देख करके दिल पे पाथर रख लिए हैं। गाइज, बहुत दर्द हो रहा है। आप लोग एक तरफ का वीडियो देख करके हमको गोंदी गोंदी गाली दे रहे हैं। आप लोग कोई बात नहीं, हमारा बेटा ही हमको गाली दिलवा रहा है तो हम क्या ही करें। माता जी एकदम बौड़ाहीन हो या तो फिर एकदम अनपढ़ हो। माता जी का कहना है कि 30 साल से ये अपने घर को जोड़ के रखना चाहती है। पगल चट्टी माता जी, उम्र तो तुम अपना 1996 लिखवा करके आई हो जी, तो 1996 के हिसाब से माता जी की उम्र कितनी हुई। अब इसके झूठ पे जो है ना आप लोग थोड़ा प्रकाश डालिएगा। इसने लिखवाया है कि इसका उम्र 1996 है। समझ रहे हैं। तो ये महिला अगर 1996 में पैदा हुई है तो इसकी कितनी उम्र है, पहला झूठ। और अगर ये 1996 में पैदा हुई तो इसके बच्चे किसके हैं, क्या इसी के हैं या ये भाड़ा पे लेकर के घूम रही है। फिर एलेक्सा कौन है, इसका राम खिलावन कौन है। चलिए आप लोग इसकी झूठ पे जो है ना वो करिएगा। इसका कहना है 30 साल से हम घर को जोड़ के रखना चाहते हैं, जिन बच्चों की उम्र ही अभी 30 साल हुई है, तो 30 साल पहले से ये क्यों घर को जोड़ करके रखना चाहती है। हाँ बताइए, मतलब बच्चे जन्म लेते ही इससे बिछड़ जाएंगे क्या। और इसका कहना यह है कि बच्चे जो है इस पे इसका बेटा इसको गाली पड़वा रहा है। तो जरा इस महान महिला से आप लोग पूछिए, माता जी द वायरल दादी, कि ये जब अपने घर से भागी थी तो आज तक इसका सफाई क्यों नहीं दी कि ये 2 दिन किसके साथ क्यों और किस लिए भागी थी। इसने खुद अपनी मुंह से बोला है माता जी ने कि इसके पति को इसे ढूंढने में 2 दिन लग गया था। ये बगल के चाची जी से 51 रुपया लेकर के भागी थी और जो इसने रिक्शा टेम्पू का भाड़ा दे दिया था। तो आखिर ये 2 दिन अनजान शहर में किसके साथ भागी थी और अपने 6 महीने के बिलौटिया को घर छोड़ करके भागी थी। आखिर देही में इतना किस चीज का आग लगा था। कभी आप लोग ये सवाल पूछिए ना। ये बैक टू बैक अपने बहू बेटों को बदनाम कर रही है कि मेरे बहू बेटे गलत है, मेरे बहू बेटे गलत हैं। और इसने खुद अपनी बहू बेटों को घर से निकाला है। अगर ये फ्लैट दे देती तो आज इतना कलह आगे बढ़ता ही नहीं। फिर भी इस महिला को चैन नहीं आया। तो इससे जरा पूछिए कि तुम अपना घर छोड़ करके कौन से आग बुझाने बाहर निकली थी। सॉरी गाइस इस लैंग्वेज के लिए, लेकिन आप लोगों को इससे सवाल करना चाहिए। आप लोग जरा इससे सवाल करिए, और अगर आप लोग वीडियो बना रहे हैं तब भी इससे ये सवाल करिए। इसने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि ये 2 दिन तक लापता थी। तो इससे पूछा जाए कि जब ये ऐसे कुकर्म कर रही थी, ये छेछड़ी महिला,
तो ये किस मुंह से अपने बहू को बदनाम कर रही है कि इसकी बहू ने इसका घर तोड़ दिया। तो जब ये भगौड़ी दादी अपने घर से भागी थी तो किस लिए भागी थी, है? तब वो क्यों नहीं अपना घर जोड़ करके रख पाई? तब तो उसको देही में इतना आग लगा था कि भैया अपना 6 महीने का बच्चा घर छोड़ करके पता नहीं किसके साथ भाग आई थी। तो बताइए, जब यहाँ पे बहू को खुद ही घर से निकाल रही है, खुद उसको बोल रही है तुम लोग मेरा घर छोड़ करके चले जाओ, जाओ बाहर कहीं किराए पे रहो, चाहे अपना घर बनवा करके खुद रहो, तो जब इसके ऐसे ऐसे कांड हैं तो फिर इससे पूछिए कि भाई साहब ये अपने ससुराल से भाग करके अपने सास ससुर को क्यों बदनाम की? मतलब इसका कहना जब ये घर से भागी तो ये बहुत सही थी, इसका पति राम खिलावन बहुत सही था, गलत कौन थे? सास ससुर और मरे हुए पिता। तो जब ये अपनी बहू को भगा रही है तो इसकी बहू कैसे गलत हो सकती है? फिर तो यही गलत हुई ना, जब ये घर से भागी तो इसके सास ससुर गलत, तो जब बहू घर से जा रही है तो फिर राम खिलावन और ये असुरी ही गलत हुए ना गाइज, हैं? मतलब अपनी कहानी में सास ससुर गलत और बहू की कहानी में बहू गलत, शर्म नहीं आता है जी। और इसका कहना यह है कि गाइज हम इतना प्रयास किए लेकिन ये हमारा इज्जत डुबाइए दिया। ये चाहता है हमको गंदा गंदा कमेंट करवा करके कि हम कमेंट पढ़ के मरिए जाए। मतलब एक बेटा और एक बेटी इसके मरने की वीडियो बना दिए, तब इस मोटक दल का जुबान नहीं खुला और आज ये अपने छोटे बेटे पे सारा आरोप लगा रही है कि ये कमेंट करवा करके हमें मारना चाहता है। ये अनपढ़ गवार महिला जिसको हिंदी तक शुद्ध पढ़ने नहीं आता है, जिसको बोलने नहीं आता है, पत्थर को पाथर, वो महिला कह रही है कि हम कमेंट पढ़ के मरिए जाएंगे। बताइए कितनी बड़ी झूठी ने, मतलब एक लड़के को बदनाम करने का हर वो टैक्टिस अपना रही है जिससे उसके बेटे को कहीं से सिंपैथी न मिले। उसका व्यूज देख करके इसको आग लगी पड़ी है और उसके उसके बेटे को जो सपोर्ट मिल रहा है उसको देख करके इसको आग लगी पड़ी है। इस महिला को है जिसको घर समेटना रहता है वो वाईटी पे आकर के तांडव नहीं करता है और कह रही है हम जब इसको ससुराल मायके भेजे थे तो हम इसको बुलाना ही नहीं चाहते थे। हम तो उसकी मम्मी से और इससे बोल दिए थे कि पहला बच्चा अपने मायके में ही पैदा करना, अब मायके में ही पैदा करके फिर बच्चा को बड़ा करके 6 महीना करके यहाँ ले आना और फिर इसके बाद ही माना नहीं और ले आ करके हमको फोन नहीं किया, बिरुस्का को फोन किया कि घर में पूरी खीर बना दो, हम अपने बीबी को लेकर के आ रहे हैं, तो बिरुस्का ने नहीं बनाया, हमने कंटेंट के चक्कर में खीर पूरी बनाया, 2 कंटेंट लिया, एक खीर पूरी बनाने का जो है अपने खाना पीना बनाने के चैनल पे, एक आरती वारती देखा करके इन सबों को लाखों में व्यूज लिया, हजारों में डॉलर लिया, फिर भी हमको बदनाम जो है वो अपने छोटी बहू बेटे को ही करना है। इनका कहना यह है कि इसने अपनी छोटी बहू को बोला है कि तुम अपना बच्चा जो है अपने मायके में कर लेना। तो मोटक दल आपसे एक सवाल है, आपने अपने बच्चे क्यों ससुराल में पैदा किए हैं? सास तो तुम्हारी भी ठीक नहीं थी, ससुर तो तुम्हारे भी ठीक नहीं थे तुम्हारे अकॉर्डिंग, और तुमको बहुत काम करना पड़ता था, तो तुम अपने मायके जा करके क्यों नहीं बच्चे पैदा किए? बताओ, मतलब बहुओं के लिए अलग रूल और इन मोटक दल के लिए अलग रूल। बताइए, अगर इतना ही तुम दिलेर थी तो तुमको घर लेना ही नहीं चाहिए था अपने सास ससुर का, बोलना चाहिए था कि हमें सास ससुर का जमीन नहीं चाहिए, दिलेरी दिखाती, तब तो वहां कपड़ा फाड़ करके जो है वो जमीन लेने चली गई थी कि हमको अगर कोई फ्रंट पे का जमीन नहीं देगा ना तो हम आर का केस लगाएंगे सबके ऊपर, तब तो ये नटक पाना पे उतर गई थी गाई। अगर ये इतना ही दिलेर महिला थी तो ये अपने सास ससुर का जमीन छोड़ देती, बोलती कि नहीं हम घर छोड़ करके भाग आए हैं, हमको नहीं चाहिए। जिस तरीके से ये अपने छोटी बहू के साथ में कर रही है, मतलब ये अपने सब सास ससुर के साथ में आतंक मचाई थी तो उसमें सास ससुर गलत और ये अपनी बहू को यहाँ पे गलत साबित कर रही है कि मेरी बहू ने मेरा घर तोड़ दिया। मतलब गजब की महिला है भाई ये, अभी भी इसको चैन नहीं मिल रहा है। कह रही है कि देखिए हम बहुत सपना सजाए थे बोनिया के लिए कि बोनिया का हम वायरल दादी बन के रहेंगे, बोनिया को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा उसको परवरिश देंगे, उसको ढंग का स्कूल में रखेंगे, लेकिन ये सब लेकिन ये बोनिया को लेके जा रहा है गाइस, हमको बहुत रोना
हमको बहुत रोना आ रहा है गाइस। अब सोचिए इस महिला को, मतलब इसकी बनिया जा रही है, इसका घर टूट रहा है, पर ये एकदम फूल एकदम थोड़ा रंग करके ललका एकदम लिपस्टिक मार 2 किलो सेंदूर लगा करके माता जी कतई एकदम फुल मेकअप में आंखी में कजरौठा लगा करके रोना रो रही है बनिया के जाने का। रे जियो शेर माता जी, सास कैसी होती हैं ये मोटक दल से सीखिए। सॉरी गाइस मेरे इस लैंग्वेज को, लेकिन मैं तो बोलूंगी, मुझे क्या करना है, मैं तो इस महिला को रत्ती भर भी पसंद नहीं करती हूँ। तो अब आप लोग बताइए, ऐसे कंची देख रही है, मेरा सही से वीडियो बन रहा है ना? मतलब ऐसे देख देख के रो रही है, एकदम तिरछे आड़े तिरछे। इसका कैमरामैन छोटू द चाय वाला भी मस्त है, वो भी अपना इधर उधर से क्लोजअप ले रहा है ताकि माता जी का कहीं से, अब जिस औरत को गम होगा अपने बोनिया को जाने का, उसको सजना सवरना अच्छा लगेगा जी। लोग तो खटिया पकड़ लेते हैं, लेकिन इस मोटक दल को जो है वो अपना मार ठोड़ ओड़ रंग करके वायरल दादी बन करके वो अपना जो है वीडियो रील बनवा रही है, बताइए। और दूसरी तरफ कह रही है बोनिया तुम घर से जा रही हो, तुम बताओ, तुमको तुम्हारे माँ बाप कंटेंट बना लिए हैं बोनिया, हम तुम्हारे लिए इतना सपना सजात है कि तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, घर में तुमको जो है एकदम बढ़िया बनाएंगे। आज शर्म नहीं लगता है जी मोटक दल? एकदम शर्म नहीं लगता है। बनिया से पूछ रही है और बनिया को कह रही है पढ़ाएगी लिखाएगी। जिस दिन बनिया पैदा हुई उस दिन ये महिला, कलेसी महिला, उस बनिया को मनहूस बोली, उस बनिया को बदुआ दी, और उस बनिया को जो है बोली कि घर में ये जो है वो बदुआ बन करके आई है, मैंने बदुआ दिया है कि तुमको बेटी पैदा हो तुम्हारे घर, मतलब मनहूसियत छा गई। ये उस बनिया को कह रही है कि ये पढ़ाएगी लिखाएगी। शर्म नहीं लगता है जी? आज तक ये औरत उस लड़की को, उस छोटी सी अपनी पोती को एक दूध का डब्बा तक खरीद के नहीं दी है, और ये पढ़ाने लिखाने की बात कर रही है। जिस दिन से वो पैदा हुई उस दिन से कलेश मचा करके ये औरत रखी हुई है और कह रही है कि ये बनिया का अच्छा भविष्य बनाना चाहती है। शर्म नहीं लगता है जी इतना लंबा लंबा फेंकते हुए? बताइए। और इसका बेटा बहू जिसको इस समय सबसे ज्यादा वीडियो बनाना चाहिए था, क्योंकि वो घर से बाहर निकले हैं, उनको अपनी वीडियो पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, उनको पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन मोटक दल इतनी गम में है, इतनी दुखी है कि दिन के 4 वीडियो और 70 रील्स आ जा रहे हैं, 50 शॉर्ट्स आ जा रहे हैं, और जिस लड़के को सख्त पैसे की जरूरत है उसके नाम पे ये वीडियो बना रही है। अरे जब तुमको वो लड़का नहीं पसंद है, घर छोड़ करके चला गया, तो छोड़ो ना उसकी बात। लेकिन ये मोटक दल को अभी भी उसी की पड़ी हुई है। मस्त घर में ठूस रही है, खा रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन आ करके कैमरे पे 2 शब्द बोल करके उसी को बदनाम करवाना है। पूरे यूट्यूब पे गालियां पड़वाती है अपने छोटा बेटा बहू को, और कह रही है लोग इसको गालियां देते हैं। शर्म नहीं आता है जी? माता हो कि नागिन हो, ऐसी ऐसी माताएं हमने अपने जीवन में नहीं देखी। और बनिया को लेकर के गोद में कह रही है ये लोग मुझे बनिया को देते नहीं थे, जबकि पूरी वीडियो जितनी भी उस छोटी बहू की आई हुई है वो हमेशा बोलती है कि मैं थोड़ा सा ये काम कर लूं, अभी बच्चा जो है वो अपने मम्मी के पास, मतलब दादी के पास गया हुआ है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूं, अभी बच्चा दादी के पास गया हुआ है। उसके वीडियो में प्रॉपर दिखा है कि वो बच्चे को देती थी उसकी गोद में, और ये ड्रामेबाज औरत उसको बदनाम करने के लिए कह रही है कि ये लोग बच्चा उसको देते ही नहीं थे। कहाँ मुंह दिखाओगी जी? जब भगवान तुमको सजा देंगे, रुको मोटक दल, अभी कहते हैं ना इंसान को धरती गोल है, जहां से घूमोगी वहीं पे आओगी दोबारा से। तो माता जी का कहना ये है कि इसको बच्चे गोद में नहीं देते थे। शर्म नहीं लगता है जी झूठ बोलते हुए? ये खुद अपनी वीडियो में कई बार बोल चुकी है कि बोनिया हमारे पास 6:45 बजे आई है, अभी 10 बज रहा है, बोनिया हमारे पास इतना अच्छा से खेल रही है। तो वो क्या था जी? तुम्हारे पास बोनिया नहीं थी? बताइए। आज तक बोनिया के लिए घंटा कुछ ना कर पाइएगा। एक 100 रुपया का, वही 200 रुपया जोड़ा का उसने फिराक दिया है, और उसके अलावा दादी होकर के कुछ की है ये? बताइए। कबाड़ खाने में तो बोनिया का डिलीवरी करवा दी। आप लोग अपने आप को रख करके उस जगह पे बताइए। ये दावा करती है कि लाखों रुपया महीना कमाती है, बड़ी अच्छी और इसकी क्या बोलते हैं अमीर फैमिली है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि भंजना की डिलीवरी देख करके किस किस को बुरा लगा था? वहां पे
भी ये महिला कलेश मचा दी थी, है। मतलब इसको कंटेंट चाहिए हर जगह पे, और जब इसको कंटेंट नहीं मिलता, ये कंटेंट के लिए मरी हुई औरत है, ठीक है। और ये कंटेंट के लिए मर जाएगी। और हम बता रहे हैं ये वो औरत है जब अंशु के भाई की बॉडी पड़ी थी, मरी हुई बॉडी, जो उसका बॉडी मतलब ये सड़ गया था, जिसको बोलते हैं बदबू आ रही थी, क्योंकि उसके भाई का डूबने से मौत हुआ था। उस टाइम अगर आप लोग इस महिला की वीडियो देखिएगा ना, गालियों से भर भर के स्वागत करिएगा। पिंक कलर की लिपस्टिक लगा के गई है, हाँ, आंखों में मोटा काजल, एकदम पूरा फेस एकदम बढ़िया से मेकअप करके, एकदम अच्छा सा साड़ी पहन करके आई गई है वहां पे डेड बॉडी देखने, जवान डेड बॉडी देखने, बताइए। और वहां पे भी ऐसे वीडियो बना करके आई है। तो ये डेड बॉडी पर भी वीडियो बनाने वाली महिला बात कर रही है कंटेंट की। जरा इस बेशरम औरत से पूछिए कि कंटेंट का मतलब क्या होता है। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है गाइज, लेकिन ये महिला माँ की परिभाषा बदल दी है। ना ये माँ है, ना ये सास है, ये सिर्फ कंटेंट के लिए मारी हुई औरत है। ये कंटेंट के लिए किसी का भी थूका हुआ चाट लेगी, किसी का भी सूंघ लेगी, कुछ भी कर लेगी। और इसको घंटा ना कोई परिवार में पूछता है। यहाँ तक कि चाची जी भी इसकी हरकतें देख करके कहीं ना कहीं आहत थी। मामी जी 2 दिन में ही इसकी हरकतें देख करके निकल ली, चाची जी 2 दिन में ही इसकी हरकतें देख करके निकल ली, समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी हरकतें ही ऐसी है। फिर भी इसको चैन नहीं मिल रहा है, कैमरे पे बैठ करके आज भी उसके नाम से ही वीडियो बना रही है। पूरे टाइम उस आदमी को बदनाम करने के बाद आखिरी में बनिया के साथ जब वो जा रहा है तो वीडियो बना के कह रही है उसको बुलाओ, है। घर में रह करके जब जरूरत था कि भाई हाँ अपने बेटे को समझा बुझा के घर में रख ले, तब तो ये एकदम हाहाकार मचाई हुई थी। और जब उसने फाइनली डिसीजन ले लिया घर से जाने का, पूरा उसका कमरा वमरा सेट हो गया, तो ये ड्रामा दिखा रही है कि हम सब कुछ ठीक करना चाहते थे। गजब की कलही महिला है गाइज। आप लोग अपनी क्या प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में रख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि अगर आपको वीडियो हाथ लगी हो तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसी वीडियो ना ही बनाऊं, लेकिन निकल जाता है गाइज गुस्सा। और इसका कहना यह है कि एक तरफा वीडियो देख करके वीडियो मत बनाइएगा। तो चलिए हम दोनों तरफा का वीडियो देख करके नेक्स्ट वीडियो दोनों तरफा की वीडियो देख करके बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।